आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोसेंट। रेस्पिरेटरी कोसेंट is basically amount of the CO2 produced by amount of the O2 used. Respiratory quotient is basically amount of the CO2 produced by amount of the O2 used. अब हम कुछ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को समझेंगे कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में। जैसे फर्स्ट, इफ वी टेक द कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली ग्लूकोज। अगर हम रिएक्शन लिखेंगे अगर कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज का, तो ये होगा C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स आउट 6CO2 प्लस 6H2O। अब हम इस रिएक्शंस का रेस्पिरेटरी क्वोशेंट देखते हैं, जिससे हम कार्बोहाइड्रेट का भी रेस्पिरेटरी क्वोशेंट निकालेंगे। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ द O2 यूज्ड। CO2 प्रोड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ O2 यूज्ड। यहाँ अमाउंट ऑफ CO2 6 मोल्स ऑफ द CO2 प्रोड्यूस्ड हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। O2 कितना यूज हुआ है, यहाँ पर 6 O2 यूज हुआ है, 6 यहाँ यूज हुआ है O2। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट 1 आएगा बेसिकली। अब हम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के रेस्पिरेटरी क्वोशेंट के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स का रेस्पिरेटरी क्वोशेंट यूजुअली 1 से कम होता है, ये 0.8 होता है। और अगर हम फैट के रेस्पिरेटरी क्वोशेंट के बारे में बात करें तो ये 0.7 होता है। अब यहाँ पर एक मिनिमोनिक्स हम लोग याद रख सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है उसका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट 0.8 होता है। तो प्रोटीन का जो रिजेम्बलेंस होता है, आप अगर P को लिखते हो ऐसे, और अगर आप 8 को लिख रहे हो, तो आप अगर P को कंप्लीट कर रहे हो तो ये भी एक 8 बन जा रहा है। ये एक मिनिमोनिक्स से आप याद रख सकते हो। और अगर आप F को 0.7 लिख रहे हो, तो अगर आप F और 7 को एक साथ लिखोगे तो ये बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप F को अगर ऐसे अपोजिट कर दोगे इसके मिरर फॉर्म में, तो ये 7 बन जाएगा। तो ये एक मिनिमोनिक्स है। और भी वेज होते हैं, आप इस वे से इजीली रिमेंबर कर सकते हो अगर आपको रेस्पिरेटरी क्वोशेंट याद नहीं आ रहा है तो। अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ऑफ मिक्स्ड डाइट। मिक्स्ड डाइट का जब रेस्पिरेटरी क्वोशेंट पूछा जाता है तो उसका होता है 0.85। और रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ऑफ अल्कोहल ये होता है 0.66। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कार्बोहाइड्रेट्स का 1 होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ऑफ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ऑफ एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जब भी होता है तो यूजुअली होता है ग्रेटर देन 1, या फिर इसको ये भी कहते हैं कि आफ्टर हैवी डाइट ये नियरली 1.2 के आसपास होता है। क्योंकि इसका रीज़न है, इसके पीछे का एक रीज़न है कि जब आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फैट में कन्वर्ट होने लगता है। और जो फैट का जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है वो 0.7 होता है। क्योंकि यूजुअली जो फैट होता है, यूजुअली फैट है लो ऑक्सीजन कंटेंट। फैट के पास लो ऑक्सीजन कंटेंट होता है। तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ O2 यूज्ड। तो जब ऑक्सीजन जब घटता है और CO2 अगर सेम रहेगा तो आपका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि जब आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स या फिर हैवी डाइट के आफ्टर अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या होगा, तो यूजुअली वो ग्रेटर देन 1 होता है। इसका रीज़न भी यहाँ बता दिया आपको कि यूजुअली जो फैट्स होता है उसमें लो ऑक्सीजन कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है वो बढ़ जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट इन डायबिटीज़।
डायबिटीज़ के केस में क्या होता है रेस्पिरेटरी कोसेंट, तो डायबिटीज़ के केस में रेस्पिरेटरी कोसेंट जो होता है वो यूजुअली डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि इसको एक और स्टेट कहते हैं हम लोग, फास्टिंग स्टेट भी कंसिडर कर सकते हैं। डायबिटीज स्टेट और फास्टिंग स्टेट को हम लोग एक साथ कंसिडर कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर जो होता है फैट जो होता है वो यूटिलाइज्ड हो जाता है और इसके पास लेस आरक्यू है। सो डायबिटीज़ के केस में जो होता है वो रेस्पिरेटरी कोसेंट डिक्रीज कर जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट केस है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है इसका, ऑन कीपिंग इंसुलिन। इंसुलिन देने के बाद क्या होता है, जब इंसुलिन दिया जाता है तो GLUT4 जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब GLUT4 एक्टिवेट हो जाते हैं तो ब्लड जो होता है, ब्लड पेरिफेरल टिश्यू में ग्लूकोज का ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि ग्लूकोज जो होता है ब्लड में वो पेरिफेरल टिश्यू तक पहुंचने लगता है। सो इस केस में रेस्पिरेटरी कोसेंट बढ़ जाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी कोसेंट कब इंक्रीज करता है, तो रेस्पिरेटरी कोसेंट जो होता है वो यूजुअली जब इंक्रीज करता है एसिडोसिस में, आफ्टर एक्सरसाइज और फीवर में, जबकि रेस्पिरेटरी कोसेंट डिक्रीज कब करता है, तो रेस्पिरेटरी कोसेंट फास्टिंग स्टेट में डिक्रीज करता है, उसके बाद डायबिटीज में और अल्केलोसिस में।